हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। ये वीडियो क्लास 11th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास भी मैथ है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। और जितना भी मटेरियल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। 2.1 हम करेंगे और 2.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने देखा चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? जो एक पर्सन का दूसरे पर्सन से होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपका आपकी मम्मा के साथ, मेरा मेरी मम्मा के साथ, ठीक है, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, कुछ भी किसी का भी जो भी आपस में कनेक्शन होगा, आपस में रिलेशन होगा, वो सब नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ 2.1 में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब कोई सेट दे रखा है, वो सेट उस दूसरे सेट से क्या रिलेशन रखता है? बिलोंग्स करता है। ए बिलोंग टू ए सब सेट है बी का, ठीक है। ए बिलोंग करता है एक्स से, वाई बिलोंग करता है जेड से। ये सब क्या है? रिलेशन दिखाते हैं भी किस सेट का किसके साथ क्या रिलेशन है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ऑफ सेट्स। हम दो सेट्स ले लेंगे और उनके बीच का प्रोडक्ट निकालेंगे। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल से ये समझेंगे हम। तो हमने मान लेते हैं कि हम दो सेट ले लेते हैं। हमारे पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए सेट में हमने एलिमेंट लिए हैं। हम कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। हम मान लो हमने लिया क्लास 11th और दूसरा हमने लिया है क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th। अब इनका रिलेशन दिखाना, आप यहाँ पर ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। क्लास 11 और क्लास 12 बी सेट के हमने एलिमेंट लिए हैं ए बी सी। बी सेट में हमने क्या एलिमेंट लिया है? ए बी सी। अब इन दोनों का हमने क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू बी, क्रॉस का साइन आ गया। अब क्या करना है? क्लास 11th क्या है? क्लास 11 ए के साथ, ठीक है, क्लास 11th बी के साथ, क्लास 11th सी के साथ। तो कैसे लिखेंगे हम? क्लास 11th ए, ओके, क्लास 11th बी, क्लास 11th सी। क्लियर? अब ऐसे ही हमने सेकेंड एलिमेंट लेना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? क्लास 12। क्या है? क्लास 12। क्लास 12 का हमने क्या करना है? सेम एज इट इज़। क्लास 12 के हम क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पर क्लास 12 ए एलिमेंट, ठीक है, बी का ए एलिमेंट है फर्स्ट वाला, इसके साथ जाएगा। फिर क्लास 12 अगेन, फिर बी के साथ जाएगा, फिर सी के साथ जाएगा। क्लियर? फिर किसके साथ जाएगा? सी के साथ, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर कितने ऐसे सेट बन गए हमारे पास? कितने सेट बन गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। कितने सेट बन गए? 1 2 3 4 5 6। अगर हमसे सिंपल पूछा जाए, आपको दो सेट दे दिए जाएं कि इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो आपको क्या करना है? सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करना है आपको? एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू बी, ए इंटू बी। अब ए में देखो कितने एलिमेंट है? 1 और 2। कितने हैं? 1 और 2। 2। बी में देखो कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1 2 3। 2 3 जा कितने होते हैं? 6। चेक करो कि हमारे पास 6 ही हैं। यस, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एक क्रॉस किया जब हमने ए इंटू बी को, तो 6 मैच हो गया आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन
नंबर ऑफ रिलेशन हमने पढ़ना है, इसको हम इक्वल भी लिख सकते हैं या सबसेट भी लिखते हैं, और सबसेट ऑफ ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट। ठीक है, किसी भी कार्टेशियन सेट के एलिमेंट बताने हैं कितने हैं, सॉरी सबसेट बताने हैं कितने हैं। कार्टेशियन एलिमेंट मतलब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन सेट, किसी कार्टेशियन सेट में कितने एलिमेंट है वो बताने हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, सिंपल 2 उसकी पावर n, क्लियर, 2 उसकी पावर n। अगर हमारे पास मान लो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 4, कितने एलिमेंट है 4, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू को हमने कितनी बार लिख दिया 4 टाइम्स, हम 2 को लिख देंगे, 2 इंटू टू 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पर बन गए हमारे पास 16, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन गए 16, क्लियर। तो आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.1। 2.1 का फर्स्ट सम है, जितने भी यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बताई है ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्लियर, और ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये सब 2.1 में यूज़ होगा। हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे सब क्लियर हो जाएगा सम के साथ। तो 2.1 स्टार्ट करते हैं हम। 2.1 में फर्स्ट सम कहता है, इफ x/3 + 1 y-2/3, ठीक है, इक्वल टू 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, x और y कहाँ है, ठीक है, x और y कहाँ है, हमें एक ऑर्डर पेयर ये दिया हुआ है, एक ऑर्डर पेयर ये दिया है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमारे पास x और y गिवन है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं जो, उनको इक्वल लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारा ये ऑर्डर ऑफ पेयर में ये वाला एलिमेंट है, इसको इसके इक्वल लिखेंगे, और ये वाले एलिमेंट को इसके इक्वल लिखेंगे। तो कैसे करेंगे हम, x/3 + 1 = 5/3, क्लियर। तो यहाँ भी लिखेंगे y-2/3 = 1/3, क्लियर। तो हम एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो डायरेक्ट, अगर आप इसको उधर लेना चाहो तो तब भी कर सकते हो। तो x/3 = 5/3 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, 5 एज इट इज़, ठीक है, 3 1 3, तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या आया 2/3, क्या आ गया 2/3, और हमारे पास यहाँ क्या है x/3 = 2/3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x क्या आ गया 2। तो x की जगह पर हम यहाँ क्या ले सकते हैं 2, और 1 हमारे पास है ही, क्लियर। तो क्या आ गया 2 और 1। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, y ठीक है, इस साइड लेकर जाएंगे, से उधर 1/3 + 2/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा एलसीएम, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3/3, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1, y क्या आ गया 1, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा 1 और -2/3, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये तो सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 2 + 1, ठीक है, 2/3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 5/3 आ जाएगा, y मतलब 1 -2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी है, x = 2 और y = 1, क्लियर, ठीक है। ये सब नहीं करना, सॉरी मैंने ये प्लस का साइन नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सम। सेकंड सम कहता है, इफ द ए सेट हैज़ 3 एलिमेंट, ए सेट है उसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट बी, और बी सेट है उसके पास क्या है 3 4 5, 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर भी, देन द फाइंड द एलिमेंट इन ए इंटू बी, ठीक है। उसने क्या बोला ए क्रॉस बी, या ठीक है कार्टेशियन ए इंटू बी, ठीक है। हमें क्या निकालना है फाइंड द एलिमेंट, एलिमेंट फाइंड करने हैं हमें। एलिमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट = NA
ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं 3 इंटू एन बी, बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 3 3 ज़ा 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 9। कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए इंटू बी। ठीक है, बी में हमारे कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है जी और एच, हमें क्या दे रखा है जी की वैल्यू दे रखी है एच की, जी इंटू एच, मतलब जी और एच को क्रॉस करना है हमें। क्या आएगा हमारे पास, देखो पहले क्या है जी, तो पहले जी वाला एलिमेंट रखेंगे हम, तो क्या होगा 7। ठीक है, फिर एच वाला एलिमेंट रखेंगे 5, फिर 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ। क्लियर, हमने 7 का सबके साथ कर दिया, 5 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी। अब क्या करना है 8, हमारा नेक्स्ट क्या है 8 को हमने करना है 5 के साथ, 8 को हमने करना है 4 के साथ, और 8 को हमने करना है 2 के साथ। क्लियर। ठीक है, उसके बाद क्या है ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे है h इंटू जी, h इंटू जी। ठीक है, h इंटू जी, h पहले h लेंगे ना, हम क्या लेंगे पहले h लेंगे, तो पहले h ले लेते हैं। h में कौन सा एलिमेंट है 5, तो क्या आएगा 5, तो g का एलिमेंट क्या है 7, फिर क्या लेंगे 5 8, फिर क्या लेंगे 4 7 4 8, फिर क्या लेंगे हम 2 7 और 2 8। क्लियर, ये हमारे क्या बन गए z इंटू कार्टेशियन फॉर्म ऑफ g इंटू एच। ठीक है, जी एच और एच जी। क्लियर, तो अब हम करेंगे फोर्थ सम। ये था हमारा थर्ड सम, अब हम करते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम कहता है ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो बताना है उसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, मतलब वो ठीक क्या होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमारे पास दे रखा है पी एम एन। ठीक है, पी के अंदर एम और एन दो एलिमेंट हैं, क्यू के अंदर एन और एम दो एलिमेंट है। ठीक है, देन पी इंटू क्यू, तो बताना है पी क्रॉस क्यू एम एन और एन एम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, देखो पी क्रॉस क्यू। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं हमें 2 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट दे रखे हैं 1 और 2। क्या p क्रॉस 2 होगा, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो नंबर ऑफ p इंटू नंबर ऑफ q। तो p में कितने एलिमेंट हैं 2, q में कितने एलिमेंट हैं 2, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ तो 2 ही दे रखे हैं हमें, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू क्या होगा इसका, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो इसका ट्रू का क्या होगा हमें बताना है। तो ट्रू क्या होगा p इंटू क्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम देखेंगे कि p के पास क्या है, देखो ठीक है, p के पास क्या है m, पहला एलिमेंट क्या है m, m को लिखेंगे q के सेकेंड एलिमेंट के साथ, ओ सॉरी फर्स्ट एलिमेंट के साथ m n, फिर क्या आएगा n, ठीक है सॉरी m n, m और m और m। क्लियर, सेकेंड आएगा हमारा n इंटू n। ठीक है, फिर आएगा n इंटू एम। ये हमारे क्या हो गए 4 एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, इसका ये क्या है इनकरेक्ट आंसर था, हमने लिखा फॉल्स, फिर हमने इसका करेक्ट आंसर बता दिया क्या होगा, यही हमें बताना था। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट कहता है इफ, ठीक है, ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है नॉन एम्प्टी सेट हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ए इंटू बी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स करेगा ए से बिलोंग और वाई करेगा बी से बिलोंग। ठीक है, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है वाई बी से कर रहा है, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा ट्रू। क्यों आएगा ट्रू, देखो उसने बोला है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। ए और बी को जब हम क्रॉस करते हैं तो वो भी नॉन एम्प्टी होगा, देखो इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, तब कुछ तो एलिमेंट आएंगे ना, क्योंकि नॉन एम्प्टी है, ये भी क्या होगा नॉन एम्प्टी एलिमेंट होगा। ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स और वाई, एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है, एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर है, तो ए क्रॉस बी का क्या होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है सॉरी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है ए से, किससे ए से, तो पहले क्या लिखेंगे ए की बात हो रही है पहले, ठीक है, ए क्रॉस बी की बात हो रही है तो पहले एक्स और फिर क्या आ जाएगा हमारा
वाई। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट कहता है फोर्थ का, ए में दे रखा है हमें 1 और 2, बी में दे रखा है 3 4। हमें फाइंड करना है ए इंटू, ठीक है, ए इंटू बी, ठीक है। ये क्या है, हमने पढ़ा था 1.1 में, ठीक है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर का बेसिक किया था। ये सिंबल होता है हमारा इंटरसेक्शन का, जिसने भी बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, इंटरसेक्शन का, ठीक है। और ये होता है यूनियन का। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कॉमन पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं, सिर्फ उसी को लिखना है हमने। क्लियर। तो अब हम करेंगे ए, ठीक है, क्रॉस ए क्या है 1 और 2, 1 और 2 इनटू बी, बी में कौन कौन से एलिमेंट है 3 और 4, ठीक है। इंटरसेक्शन 5, 5 का मतलब क्या है, एम्पटी सेट है कोई, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा। और किसी 5 सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर एक एम्पटी सेट है तो रिजल्ट की भी क्या होगा, उसे हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होएगा 5, एम्पटी सेट ही आएगा, ठीक है। जैसे हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है ना, ऐसे ही किसी, ठीक है, किसी भी नंबर को या किसी भी सेट को कुछ भी हो, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा हमारा। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमें ए इज इक्वल टू -1 + 1, ठीक है। तो ए इंटू ए मतलब 3 टाइम ए दे रखा है हमें, तो आंसर निकालना है क्या होगा। अब देखो क्या करना है, इस सम के अंदर हमारे पास क्या है ए, पहले हम निकाल लेंगे ए इंटू ए। क्लियर, हमारे पास ए गिवन है, फिर ए इंटू ए निकालेंगे, फिर इस ए को इस वाले नंबर से जो ए इंटू ए में जो एलिमेंट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ए इंटू ए करो, देखो ए का मतलब, ए इंटू ए का मतलब क्या है ए, ठीक है, ए के एलिमेंट क्या है -1 और 1, उसी को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से ही दोबारा अगेन। और ए के एलिमेंट क्या है -1 और प्लस का 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस करेंगे तो इस कार्टेशियन फॉर्म में कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास -1 और -1। क्लियर। नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट कौन सा बनेगा हमारे पास सेट, इसने बोला -1, हमने -1 को -1 से किया, अब -1 को +1 से करेंगे, ठीक है। तो कौन सा हमारा सेट आ जाएगा -1 प्लस का 1। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, हमने सेकंड एलिमेंट लेना है अब, ठीक है, हमने फर्स्ट को कंप्लीट कर दिया, सेकंड में क्या है प्लस का 1, फिर क्या आएगा यहाँ से माइनस का 1, प्लस का 1, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 1। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है। आगे क्या कहता है हमने, आगे क्या करना है देखो, अब ये हो गया हमारा ए इंटू ए। अब इस ए इंटू ए को इस ए से मल्टीप्लाई करना है, इस ए इंटू ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 टाइम ए। क्लियर, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है -1, ये कंप्लीट एक मान लेंगे हम एक एलिमेंट, इसको इससे करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे -1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर -1। क्लियर। नेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, -1 इससे करेंगे, फर्स्ट को ही इससे, तो -1 प्लस का 1, ठीक है। इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा -1 -1। फिर इसे कार्टेशियन फॉर्म में इसके साथ करेंगे -1 प्लस का 1 प्लस का 1। क्लियर, एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे और सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, इसके अंदर हमने क्या लेना है प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1। क्लियर, आगे क्या है प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, फिर क्या है प्लस का 1 माइनस का 1, फिर क्या है अगेन प्लस का 1 एंड 1। ये क्या हमारा आ गया ए क्रॉस ए, ठीक है। कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास यहाँ पर, कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। अगर इसे हम सिंपली चेक भी करना चाहे तो ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो क्या है कितने 2 की पावर, ठीक है। अगर हम यहाँ से फॉर्मूला लगाना चाहें
ए, तो 2 तो क्या आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ऐसे भी चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। तो कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास यहाँ इस पेयर में, 8 एलिमेंट आ गए हमारे पास। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कहता है a इंटू बी, हमें दे रखा है a इंटू बी। a इंटू बी में हमारे पास क्या है, ठीक है, a दे रखा है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो फाइंड करना है a इंटू बी। ए और b क्या होगा, देखो a क्या है, अब जो a क्रॉस b है ये कहाँ से निकल कर आया है, a और b के एलिमेंट्स ही तो हैं इसके अंदर। ठीक है, हमें पता है हम पहले क्या लिखते हैं, a के एलिमेंट्स लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर a है, बाद में क्या लिखेंगे, b के एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि बाद में b है। तो a के एलिमेंट क्या होंगे, a, ठीक है, क्या होंगे a। आगे देखो a रिपीट हो गया, हम रिपीटेड एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो दोबारा a नहीं लेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर क्या है b, तो b लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ो, आगे देखो है b है तो रिपीट हो गया, नहीं लिखना है। अब बारी आती है b की। b में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, x है तो हम x लिखेंगे, सेकंड वाला लेंगे ना क्योंकि b सेकंड नंबर पर है, x है। अब फिर क्या लेंगे, y। क्लियर, x और y दोबारा रिपीट हो रहे हैं, वो नहीं लिखेंगे। तो a सेट क्या हो, एक में क्या एलिमेंट हो गए a और b में क्या एलिमेंट हो गए x और y। क्लियर। अब हम करते हैं 7 सम। 7 सम कहता है हमें ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2, बी में है 1 2 3 4, सी में 5 6, डी में 5 6 7 8। वेरीफाई करना है आपको, ठीक है, आपका आंसर हम ले लेंगे एक बार लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। हमें देखना है क्या दोनों का आंसर सेम आता है। क्लियर, सेम आएगा या नहीं आएगा। तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ए में हमारे पास है 1 और 2, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट है हमने वो रखने हैं। क्लियर, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या है 5 6। तो क्या आ जाएगा, अगर कोई भी नहीं है तो एम्प्टी सेट हो गया, 5 आ गया। क्लियर, अब इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए में क्या है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ए के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 और 2, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। क्लियर, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। अभी अभी हमने एक दो सम पीछे पढ़ा है कि अगर कोई भी, अगर फोर्थ का आई थिंक थर्ड पार्ट था, कोई भी अगर एक एम्प्टी सेट है तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो भी क्या आएगा, एम्प्टी ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5। क्लियर, ठीक है। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में दे रखा है हमें ए क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे या प्रोडक्ट करेंगे नॉर्मल। ठीक है, ए इंटू बी, ए इंटू बी में क्या आएगा हमारे पास, ए इंटू बी। ए इंटू बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं हमारे यहाँ, ठीक है, ए इंटू बी में है हमारे पास 1, 1 का क्या आएगा 1 के साथ, ठीक है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 1 का 4 के साथ। ठीक है, अब है सेकेंड एलिमेंट 2, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। क्लियर, ये हमारा आ गया ए इंटू बी। अब हम करेंगे ए इंटू सी, क्योंकि नेक्स्ट है क्या है, ए इंटू सी। दोनों का होने के बाद फिर हम दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाल देंगे, क्या होगा हमारे पास। ए इंटू सी कहता है, ए इंटू सी में क्या है हमारे पास, ए ये रहा, सी ये रहा, क्या है 1 2 5 6। तो क्या होगा 1 और 5, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का सेकंड, 1 और 6। नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 5 और क्या आएगा 2 और 6। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन, दोनों में इंटरसेक्शन देखो भाई क्या होगा, ठीक है, ए इंटू बी, क्लियर, और बी इंटू सी, दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा हमारे पास, ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू सी। क्लियर, कॉमन देखो भाई 1 1 है कहीं नहीं, 1 2 है नो, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो क्या आंसर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड के।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आया, 5 आया। ये था हमारा 7। तो नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 और 2, क्या है 1 और 2, बी है 3 और 4, 2 एलिमेंट्स ए के अंदर है, 2 एलिमेंट्स बी के अंदर। राइट ए क्रॉस बी, मतलब हमें कार्टेशियन फॉर्म का ए क्रॉस बी में बताने हैं कितने सबसेट होंगे अगर ए बी को हम क्रॉस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बना लेते हैं ए क्रॉस बी। क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट करेंगे 1 का 3 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ सेकंड, 1 और 4, 1 और 4। फिर हमने करना है 2 और 3, 2 और 3। फिर हमने करना है 2 और 4, 2 और 4। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4। अब नॉर्मल इसका चेक करना हो सीधा फॉर्मूले से, तो कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसेट निकालने हैं ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो क्या आएगा 2 की पावर 4, तो कितना आ गया 16, 2 इंटू 2 4, ठीक है, 2 को 4 टाइम लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। अब देखो हमने लिखना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट डन। तो इसकी लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो ए, देखो पहले क्या करना है 1 3, पहले फर्स्ट फॉर्म सिंगल फॉर्म में लिखनी है, और सबसे पहले तो हमने 5 ही लिखना है। 5 क्यों लिखा, अब ये भी बता देती हूँ। देखो 5 का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी अगर हम सेट ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेट का अगर हम सबसेट बनाते हैं तो उसका सबसे पहला सबसेट जो होता है वो 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है। क्लियर, तो हमने क्या लिख दिया 5, फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम करेंगे क्या है 1 और 3, नेक्स्ट हम करेंगे 1 4, नेक्स्ट है 2 3, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं एज इट इज़ लिख लेंगे 2 4। क्लियर, 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट करेंगे हम 1 और 2, 2 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, 1 3। क्लियर, क्या है 1 3, फिर क्या है 1 4, क्या है 1 4, 2 का पेयर हो गया। अब देखो यहाँ से इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो क्या होगा 1 3 2 3। क्लियर, अब इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा 2 4। क्लियर है, इन सबको अलग अलग लिख देंगे ऐसे, 2 2 का बना रहे हैं ना, सॉरी मैंने शायद गलत लिख दिया, सॉरी, 1 4 1 3, ठीक है, 1 3 1 4, एक ये हो गया, 1 3 2 3, एक ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या होगा 1 3 2 4। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये कितने हो गए 1 2 3, कितने हो गए 3, तो कितने हो गए 5 और 3 8, ठीक है, 6 7 8, कितने हो गए टोटल 8 हमारे पास बन गए। अभी हमें 8 और निकालने हैं क्योंकि टोटल कितने हैं 16 है। तो आगे हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो हमने सेकंड, अब इसकी बारी है, हमने इसके साथ बना लिया, क्योंकि देखो इसके साथ भी 2 बन सकते हैं ना, एक ये और एक ये वाला। तो हम क्या लिखेंगे 1 4, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 1 2 4, सॉरी 1 4 2 3, क्या आएगा 1 4 2 3। फिर नेक्स्ट क्या होगा 1 4 2 4, क्या होगा 1 4 2 4। क्लियर है, समझ में आ गया, 1 4 2 4, 1 4 2 4 हो गया। उसके बाद देखो अब हम 2 3 का अगर 2 4 के साथ बनाना चाहे तो हाँ बन सकता है, तो क्या आएगा 2 3 और 2 4। अब देखो यहाँ 8 हो गए थे, 9 10 11, टोटल कितने हो गए 11, कितने हो गए 11। अब हमने क्या करना है, 2 2 का पेयर खत्म हो गया, अब 3 में बनाना है, किस में बनाना है 3 में। अब यहाँ से 3 में बनाएंगे बन जाएगा, ठीक है, इसका अगर इसके साथ बनाएंगे तब भी बन जाएगा। तो 3 वाला लिखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा 3 वाले में हमारे पास यहाँ, तो क्या है 1 3, क्या है 1 3, 1 3 लिखा हमने। नेक्स्ट है 1 4, उसके बाद है 2 3। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 3 है, 1 4 है, हम 2 4 लिख देंगे, 2 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास 1 3, ठीक है, और क्या हो गया 2 3 और 2 4। क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब हमने एक और बन सकता है यहाँ पर 1 3 1 4, ये वाला पहले आना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया 1 3, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे ना, 1 3 1 4, और फिर क्या है 2 4, क्या आएगा 2 4। क्लियर है, ये वाला यहाँ लिख लेना और इसको यहाँ लिख देना।
समझ में आ गया। तो कितने हो गए 11 12 13 14, कितने हो गए 14। अब 15 क्या कहता है, देखो 15 और 16 दो रह गए, ठीक है। अब 1 3 1 4 2 3 हो गया। अब कुछ बचा है हमारे पास, हाँ बचा। अब 1 4 से अगर बनाना चाहे तो 3 का पेयर बन जाएगा ना, तो क्या बचा 1 4 2 3 2 4, ठीक है। ये आ गया 3 वाली फॉर्म में, ठीक है, 3 फॉर्म में बन गया हमारे पास। आगे देखो क्या कहता है, आगे है हमारा कंप्लीट 4 वाला सेट। 4 वाले में बनाएंगे तो एक ही बनेगा ना, सिंगल 1 2 3 4, 4 सेट बनाएंगे तो हमारे पास 4 सीक्वेंस में एलिमेंट लेंगे तो 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो कितना हो गया 14 15 16। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सबसेट्स दिखा दिया आपको, कितने हो गए टोटल 16। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 9 सम। 9 सम कहता है लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3। एन ए इक्वल टू क्या है 3 और एन बी इक्वल टू क्या है 2, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 जेड इक्वल टू सॉरी इक्वल टू बोल रही हूँ, एक्स 1 है, एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ क्या है 2, जेड के साथ पूछा क्या हमसे आर इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी की फॉर्म में, मतलब जो पहले एलिमेंट होंगे वो ए के होंगे, जो दूसरे वाले एलिमेंट होंगे वो बी के होंगे, तो हमें ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। और एक्स और वाई क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देखो ए में क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है एक्स वाई जेड, क्या होगा एक्स वाई जेड। क्लियर है, क्योंकि हमें नॉर्मल निकालने थे ना, और कितने एलिमेंट है यहाँ पर 3। अब हमें बी के बताने हैं। यहाँ पर 2 दे रखा है, कितने दे रखा है 2, तो बी के बताओ क्या होंगे। देखो कितना है 1, अगेन 2 सेकंड में है ना, ए इंटू बी सेकेंड है ना, इसलिए सेकंड वाले नंबर ले रहे हैं 2, फिर क्या है 1, रिपीट हो गया। रिपीट एलिमेंट्स नहीं लेने हैं यहाँ पर, जो रिपीटेड एलिमेंट है किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो नहीं लिखना है दोबारा, ठीक है। तो क्या आ गया 1 2। ए में क्या आ गया एक्स वाई जेड, बी में क्या आ गया 1 और 2। बस इतना ही था, ये क्वेश्चन खत्म। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी हैव ए 9 एलिमेंट। ए इंटू ए, अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने एलिमेंट आते हैं 9 एलिमेंट आते हैं हमारे पास। अमंग विच आर फाउंड, क्या फाउंड किया गया -1 और 0 0 और 1। फाइंड अ सेट ए एंड द रिमेनिंग, बचे हुए एलिमेंट बताने हैं कितने हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटू ए होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 9 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 9, तो 9 लिख देंगे। अब एन को ए को करोगे तो क्या आएगा ए स्केयर आएगा, क्या आएगा ए स्केयर आएगा हमारे पास। क्लियर है, होल स्केयर लगा दिया हमने। अब इस स्केयर को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे रूट लगा देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे रूट लगा देंगे। स्केयर से रूट कैंसिल हो जाता है, 9 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे क्या होगा 3 3 ज़ा 9, तो एन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तभी तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट दे रखा है वो बिलोंग करेगा ए से, और सेकंड भी है वो भी किससे बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि सेम ही है ना ए इंटू बी है। इसका फर्स्ट एलिमेंट वो भी ए से बिलोंग करेगा, सेकंड है वो भी ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास सेट ही क्या है ए क्रॉस बी, दोनों सेम सेट है। तो बना दीजिए। हमारे पास क्या दे रखा है -1 0 और 0 और 1, यहाँ से बना देंगे हम, क्या होगा हमारे पास, देखो क्या लिखेंगे हम -1, ठीक है आपको दिखा, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0 रिपीट हो गया वो नहीं लिखना, उसके बाद क्या है प्लस का 1। क्लियर है, तो क्या आ गया -1 0 और प्लस का 1, ठीक है। अगेन दोबारा से ये लिखेंगे ना, क्योंकि ए क्रॉस ए करना है, दोबारा से ये लिखेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा -1, ठीक है 0 प्लस का 1। क्लियर। अब ए इंटू ए करना है, क्या करना है ए इंटू ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है कैसे करना है। पहले फर्स्ट और फर्स्ट क्या होगा, फिर -1 फर्स्ट और सेकंड -1 और 0, ये -1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास -1 और प्लस का 1, -1 और प्लस का 1। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर क्या है 0 को इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0। वैसे ये वाली ब्रैकेट यहाँ लगा लो सबको, यहाँ पे ब्रैकेट थी तो ये वाली, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स लेने हैं ना हमें, तो 0 को -1 के साथ करेंगे,
ठीक है। 0 को 0 के साथ करेंगे, 0 को प्लस के 1 के साथ करेंगे। क्लियर? ठीक है। फिर क्या है, लास्ट बचा 1, 1 को हम -1 के साथ करेंगे। ठीक है, 1 को 0 के साथ करेंगे और 1 को 1 के साथ करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब देखो रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा बच गया हमारे पास, काउंट करो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब देखो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा बच गया। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा बच गया, देखो अब यहाँ पर क्या है, -1 और 0, -1 और 0 ढूंढो कहाँ है, ये रहा, -1 और 0 मिल गया। और दूसरा ढूंढो 0 और 1, 0 देखो -1 और 0 गिवन है, 0 और 1 गिवन है, 0 और 1 देखो कहाँ है, ये रहा, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन्हें छोड़कर जो एलिमेंट बच गए हैं वो लिख दो आप। ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट वो होंगे। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से होंगे, जो हमारे पास बच गए हैं। क्लियर है, एलिमेंट्स तो क्या हो गए, लिखो -1 ये हो चुका है, तो क्या आएगा नेक्स्ट, -1 और 1, नेक्स्ट क्या आएगा 0 और -1, नेक्स्ट क्या आएगा 0 और 0, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 0 और 1, सॉरी ये तो हमने लिखना नहीं है, ये हम ले चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होगा 0 और प्लस का 1 और माइनस का 1। ठीक है, फिर क्या होगा 1 और 0, और फिर क्या होगा 1 और 1। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेने हैं क्योंकि 2 हम यहाँ पर कर चुके हैं, टोटल 9 थे ना। तो ये थी हमारी 2.1 कंप्लीट विद इंट्रोडक्शन बेसिक के साथ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और जिसे भी पीडीएफ लेनी है वो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकता है, वहाँ से ले सकता है। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।